आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्सचेंज पे जो प्रॉब्लम चल रही है। इंडियन एक्सचेंजेस अगर आप देखेंगे वजीरएक्स, कॉइनडीसीएक्स, ज़ेपपे, ये कुछ ऐसी एक्सचेंज हैं जिनको बहुत सारे यूजर्स जो है यूज करते हैं। और जितने भी नए इन्वेस्टर हैं या अगर आप इंडियंस देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे लोग हैं जो इंडियन एक्सचेंज से ही शुरुआत करते हैं, अभी भी इंडियन एक्सचेंज यूज करते हैं और इंडियन एक्सचेंजेस पे ही उनके कॉइन्स हैं। ट्रेड कर रहे हैं तो इंडियन एक्सचेंज पे ही कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी तो है इंडियन एक्सचेंज से ही कर रहे हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे, जैसे ही कॉइनबेस की इंडिया में एंट्री हुई, यूपीआई को डिसेबल कर दिया गया, क्योंकि यूपीआई एक ऐसी अगर आप देखें पेमेंट्स थी, मेथड था जो बहुत सारे लोग यूज करते थे। यूपीआई के जरिए इजीली आप क्रिप्टो परचेज कर लेते थे इंडियन एक्सचेंज में, यूपीआई के जरिए इजीली आप विड्रॉवल कर लेते थे। इसके अलावा मोबीक्विक भी एक अच्छा ऑप्शन था जिसके जरिए आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर लेते थे, लेकिन वो सब चीज़ें अब यहाँ पे डिसेबल कर दी गई हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न यही है और इसका इम्पैक्ट आपको इंडियन एक्सचेंजेस पे भी देखने को मिला कि वॉल्यूम्स भी डाउन होते हुए दिखे आपको। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पे जो विड्रॉवल है वो कब तक स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉइन स्विच में अगर आप देखेंगे ना तो डिपॉजिट है ना विड्रॉवल है। ये कुछ ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। मतलब विड्रॉवल अगर नहीं होगा इमरजेंसी के टाइम पे, जब भी किसी को अगर ज़रूरत है तो उस टाइम पे अगर विड्रॉ नहीं होगा तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। और हमने आपको हमेशा कहा है कि आप इंडियन एक्सचेंज अगर यूज़ कर रहे हो तो एक अल्टरनेटिव आप रख सकते हो। आपको आज नहीं तो कल इंटरनेशनल एक्सचेंज पे भी ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, मतलब उसको भी यूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप और कॉइन्स में ट्रेड लेने के लिए करो या किसी और कॉइन को खरीदने के लिए करो, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज पे भी सारे कॉइन्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल आप शिफ्ट तो होगे ही, लेकिन अगर आज ही शिफ्ट हो जाते हो, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस पे अगर आप देखें ये प्रॉब्लम टेम्परेरी भी हो सकती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन एक्सचेंज बंद हो जाएंगी या ये प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम टेम्परेरी होती हैं और पहले भी हम देख चुके हैं, बहुत बार हम बात कर चुके हैं। वजीरएक्स जो ये डिपॉजिट प्रॉब्लम्स रहती हैं, अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है आपको पता है ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि बैंक्स यहाँ पे जो है सपोर्ट नहीं करते क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, कहीं ना कहीं बैंक्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और बैंक्स की जो सर्विस है वो नहीं मिलती, तो इस तरह से आपके डिपॉजिट रुक जाते हैं, विड्रॉवल रुक जाते हैं। क्योंकि अगर आप बैंक की सर्विस नहीं मिलेगी तो यहाँ पे यही सब चीज़ें होती हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अगर इमरजेंसी केस में अगर किसी को ज़रूरत है तो विड्रॉ भी ज़रूरी है। अगर आप डिपॉजिट इनेबल कर देंगे, विड्रॉवल आप जो है डिसेबल कर देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, विड्रॉवल भी ज़रूरी है और बहुत सारे लोग विड्रॉ भी करते हैं टाइम टू टाइम जब उनको ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप ऐसी एक्सचेंज को यूज़ करें जहां आप सब कुछ कर पाएँ, स्टेकिंग भी कर पाएँ, आराम से आप ट्रेड भी कर पाएँ, इन्वेस्ट भी कर पाएँ, होल्ड भी कर पाएँ, और जब आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप विड्रॉ भी कर पाएँ, क्योंकि वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और अगर आपको सही टाइम पे विड्रॉवल ही नहीं मिला तो फिर आप कहीं ना कहीं उस एक्सचेंज से थोड़ा जो है आपको लगता है कि एक्सचेंज ठीक नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें भी अगर आप देखें इंडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे 30% टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अभी तक इंडियन एक्सचेंज का अगर आप ये सिचुएशन देखें, ये अगर सिचुएशन आगे और बढ़ती है, जुलाई से 1% TDS भी इम्प्लीमेंट होने वाला है और कभी भी GST का भी अपडेट आ सकता है। जी हाँ, क्रिप्टो GST के लिए भी तैयार रहें, कभी भी इसको भी अनाउंस कर दिया किया जा सकता है। मतलब क्रिप्टो पे GST भी लगाया जा सकता है, GST के दायरे में भी लाई जा सकती है। लेकिन अगर ये सब टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, अगर इंडिया के यूज़र, इंडिया के लोग क्रिप्टो ही नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ना डिपॉजिट है ना विड्रॉवल है सभी एक्सचेंजेस पे, मोस्टली भी यही प्रॉब्लम है। अगर क्रिप्टो खरीद ही नहीं पाएंगे, ना ही क्रिप्टो खरीद पाएंगे ना ही बेच पाएंगे, तो फिर कैसा क्रिप्टो का मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री ग्रो करेगी इंडिया के अंदर? मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री अगर लोग ही क्रिप्टो को नहीं खरीद पाएंगे, ना सेल कर पाएंगे, तो फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री का ग्रो होना थोड़ा सा इंडिया के अंदर मुश्किल है। ठीक है, आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रांसफर हो जाओगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। जब भी क्रिप्टो में कोई नया इन्वेस्टर आता है तो वो इंडियन एक्सचेंज से ही शुरुआत करता है। और अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इंडियन एक्सचेंज के इंटरफेस ही समझ आते हैं, मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज उनको समझ नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाता है, धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे। लेकिन कभी ना कभी आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज पे भी जाना ही पड़ेगा
और यहाँ पे ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन टेम्परेरी भी हो सकती है, तो थोड़ा आप वेट करें, सारी चीज़ें आपको सॉल्व होती हुई भी दिख सकती हैं। लेकिन एक अल्टरनेटिव आप रखें इंटरनेशनल एक्सचेंज का, जहाँ पे आप सब कुछ कर पाएँ, स्टेकिंग, ट्रेडिंग, विड्रॉवल, डिपॉजिट, एनी टाइम ये सब चीज़ें आप कर पाएँ, क्योंकि 30% टैक्स तो आपको देना ही है, चाहे आप इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ करो, चाहे आप डेक्स को यूज़ करो, चाहे आप इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करो। ठीक है, तो ऐसी एक्सचेंज को यूज़ करें, इंडियन एक्सचेंज का भी आप रखें, साथ के साथ एक इंटरनेशनल एक्सचेंज का भी आप जो है बैकअप रखें यहाँ पे। ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। थोड़ा सा वेट करें, ये जो सिचुएशन है आपको सॉल्व होती हुई दिख सकती है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।